नमस्कार, आप देख रहे हैं जींद का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। जींद उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अब सभी दलों के बड़े नेता इस चुनाव को जीतने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। जींद उपचुनाव में सभी दलों की साख दांव पर लगी है, लिहाजा सभी दलों ने जी जान एक कर दिया है इस खास चुनाव को जीतने के लिए। हमारी आज इसकी खास पेशकश में भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या राजनीतिक हलचल चल रही है और सियासी टेम्परेचर क्या है। जैसा हमने कहा कि जींद उपचुनाव में अब प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लिहाजा सत्ता पक्ष की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पसीने बहा रहे हैं। इस प्रचार प्रसार में जेजेपी या इनेलो कहीं पीछे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जींद की जंग दिलचस्प होती जा रही है। मतदान में 10 दिन से कम का वक्त रह गया है और अब सभी दल के दिग्गज जींद के रण में कूद पड़े हैं। सत्ता पक्ष की ओर से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है। मनोहर लाल ने अपने प्रचार की शुरुआत कंडीला गांव से की। दरअसल चुनाव में कंडीला खाप के वोट काफी अहम साबित होंगे और मनोहर लाल का दावा है कि कंडीला उनके साथ है। गांव के लोगों का इतना प्यार, अब ये वही कंडीला गांव है जहां पुरानी सरकार ने क्या कुछ खेल खेला है, ओडिया तक चल गई। आज वही कंडीला गांव है जो बिजली के बिलों को भी यानी जिस प्रकार से सहमत होकर के अपने अपने जुर्माने माफ करा रहे हैं। कंडीला एक समय का कंडीला, आज का कंडीला, लोगों का जो प्यार हमको मिल रहा है, निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। उधर कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के लिए भी कांग्रेस के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चूंकि जींद उपचुनाव नाक की लड़ाई बन गई है, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खूब पसीना बहा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को जिताने के बदले में जींद के लोगों से हुड्डा साहब ने कुछ इस तरह के वादे किए हैं। जींद का तो बहुत सारी विकास का स्कोप है भाई। यहाँ एक इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए ताकि यहाँ जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है उन रोजगार देने का काम करेंगे। पहला काम ये होगा, यहाँ कोई अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट लगाएंगे ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला जी भारी बहुमत से जीतेंगे। जींद उपचुनाव में प्रचार अपने चरम पर है और सभी दलों ने जी जान लगा दी है। प्रचार प्रसार में इनेलो और जननायक जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, लेकिन जनता किसके वादे पर एतबार करती है ये मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। जींद से विजेंद्र कुमार और अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। जींद विधानसभा का उपचुनाव सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे आगामी दोनों चुनावों का एजेंडा तय करेंगे। इसलिए सभी दलों ने जींद में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मुद्दों से ज्यादा जींद के समीकरण इस चुनाव पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। जींद की जंग में कुल 21 उम्मीदवार मैदान में है और ये मुकाबला 4 दलों के बीच माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कृष्ण मिट्ठा, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, जेजेपी के दिग्विजय चौटाला और इनेलो के उमेद सिंह रेडू शामिल हैं। लेकिन जाटलैंड का दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 1972 के बाद जींद से कोई जाट विधायक नहीं चुना गया। जींद के मतदाताओं की इसी रिवायत को देखते हुए बीजेपी ने पंजाबी समाज के कृष्ण मिड्ढा को मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी तीनों दलों ने ही जाट उम्मीदवार पर दांव खेला है। देखिए, कोई परंपरा चली आ रही है तो भगवान उसको चला ही रखेंगे, ऐसा मानना है। आपके पक्ष में है? सब परमात्मा की कृपा ही रहेगी।
देखिए, कोई परंपरा चली आ रही है तो भगवान उसको चला ही रखेंगे, ऐसा मानना है। आपके पक्ष में है? सब परमात्मा की कृपा ही रहेगी। देखिए, यहाँ जात पात का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जींद के विकास का है, हरियाणा के भविष्य का है। और जो वर्ग, हर वर्ग जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में केंद्र की सरकार से, खट्टर सरकार के त्रस्त रहा, आंदोलनों में, धरनों में, प्रदर्शनों में कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा, चाहे वो जींद हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, जहाँ पर लोगों ने धरने ना किए हो। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, ये वर्ष बदलाव का होना चाहिए। अगर बीजेपी का गैर जाट कार्ड चला तो राजनीतिक इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी जींद से कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। और अगर रणदीप सुरजेवाला या फिर दिग्विजय चौटाला को जीत नसीब होती है तो भी 47 साल पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पिछले 4 दशकों में इस सीट से कोई जाट विधायक नहीं बन सका है। समाज पे नहीं आना चाहता, ना ही मैं उन विचारों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं 21वीं सदी का नौजवान हूँ और मेरी उम्र 27, 28, 29 साल है। मैं ये मान करके चलता हूँ, मेरी पीढ़ी के लोगों से जो ये विडंबना है कि हमारे देश में जातीय और सांप्रदायिक राजनीति होती है, हमें इससे ऊपर उठ करके देखना चाहिए। हमें डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, हमें प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए, हमें अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, रोजगार के लिए सोचना चाहिए। जींद में करीब 45,000 वोटर हैं, इसलिए सभी दलों की नजर खापों पर है। हाल ही में बीजेपी में शामिल खाप नेता टेकराम कंडेला ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जताई है, तो बीजेपी ने उन्हें मनाने की कवायद शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी कंडेला को जल्द किसी आयोग का चेयरमैन बना सकती है, लेकिन टेकराम कंडेला ने साफ कर दिया है कि पार्टी से पहले भाईचारा है। नहीं, मैं ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी में हूँ इस फिलहाल, न मैंने कोई पार्टी छोड़ी है, न मैं अभी मेरा कोई विचार है, लेकिन भाईचारे में हमारे जो अब इनेलो ने जो टिकट दी है वो हमारे भाईचारे में जो रेडू है, रेडू गोद से है, हमारी जो कंडेला खाप है रेडू गोद से 28 गांव में उसके पड़ते हैं, उसमें दी है। अगर भाईचारा कोई एक जगह होता है तो मैंने पार्टी बाद में है, भाईचारा पहले है। हाल ही में 3 राज्यों में बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जींद उपचुनाव के राजनीतिक मायनों को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा से अपने दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला को मैदान में उतारकर जींद मुकाबले में जान डाल दी। लेकिन सुरजेवाला की छवि कट्टर जाट नेता की नहीं मानी जाती, इसलिए उनको जाट वोटों का नुकसान हो सकता है। इस मुकाबले की संजीदगी को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने भी फायर ब्रांड युवा नेता दिग्विजय चौटाला को अपने समर्थित उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर जींद उपचुनाव मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि इनमें से अगर किसी नेता से बात करें तो उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर वोट मांगते वो कम ही दिखाई देते हैं। देखिए, जहाँ सरकार के नाम पर हम वोट मांग रहे, वहीं पर मेरे पिताजी को जो प्यार, या मेरे पिताजी ने सामाजिक होने के नाते इस शहर के लोगों को प्यार दिया और उसके बदले लोगों ने भी जो उनको प्यार दिया, उससे भी मुझे अपना वोट मांगने का अधिकार, और मुझे उम्मीद है कि लोग उस चीज़ को भी देखकर मुझे निसंदेह वोट देंगे। दुष्यंत चौटाला की जो छवि है ना, वो एक्सेप्टेबल टू ऑल है। आज से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, लोग ये कहते थे ये तो बनिए की है, लोग ये कहते थे ये बिश्नोई की है, ये जाट की है, ये उसकी है, ये इसकी है। आज पहली पार्टी ये जेजेपी बनी है, इसमें 36 बिरादरी, हर कौम के लोग सामूहिक हिस्सेदारी, जैसे हवन यज्ञ में आहुति डालते हैं, सब अपनी आहुति डाल रहे हैं और कह रहे हैं भाई एक मौका सारे इकट्ठे होकर देखो और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके देखो, और ये एक्सपेरिमेंट जो है मैं समझता हूँ कि पास होगा। हम जींद में बदलाव करने आए हैं, जींद के लोगों के लिए तरक्की का रास्ता प्रशस्त करने आए हैं और उसी भावना के साथ यहाँ पर इनको उम्मीदवार उतारा है और मैं समझता हूँ कि नतीजे जनता के आशीर्वाद से बेहतरीन रहेंगे। दशकों बाद जींद विधानसभा बीजेपी या जाट उम्मीदवार में से किसी एक को चुनकर बदलाव तो लाएगी, पर देखना अब ये है कि रुख किस तरफ होगा। हरियाणा का हार्ट कहे जाने वाले जाटलैंड जींद में चुनावी बिगुल बच चुका है। राजनीतिक सरगर्मियां जींद में इन दिनों उफान पर हैं, लेकिन जाटलैंड होने के बावजूद पिछले करीब 46 सालों में 1972 के बाद यहां कोई भी जाट समाज से कैंडिडेट जीत नहीं सका है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस, इनेलो और जजपा समेत तीनों दलों ने जाट कैंडिडेट पर ही दांव खेला है।
जींद उपचुनाव में मुद्दों से कहीं ज्यादा जातिगत समीकरण हावी हैं और राजनीतिक दलों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। जींद से अपने सहयोगी विजेंद्र कुमार और कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने टेकराम कंडेला से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर ने हमारे संवाददाता अंकित दुदानी को इस मुलाकात के मायने समझाए। जींद उपचुनाव में सभी नेताओं ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कंडेला गांव से शुरुआत कर रहे हैं प्रचार की और कंडेला गांव में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलना मेरा दायित्व है, इसलिए मिलने के लिए आया हूं। बैठ के चाय पी है, गपशप की है और निश्चित आज अचानक प्रोग्राम बना क्या? चुनाव में स्वाभाविक होता है, चुनाव के अंदर आखिर इस प्रकार का इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े कार्यकर्ता है, लेकिन आज उनकी नाराजगी दूर है और वो बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके आगे योजना बनाए। सीएम साहब आज अचानक प्रोग्राम बना, क्या कार्यक्रम चुनाव में बनना ही था, क्यों नहीं बनेगा? अब इसके बाद लगातार आने वाले हैं आप जींद में जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अब लगातार आएंगे कार्यक्रम में और कार्यकर्ताओं को नाराजगी को मनाना उनका काम है, इसलिए वो यहाँ पहुंचे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा, जींद। चुनाव में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जमकर होता है और नेता भी किसी लाउड स्पीकर से कम हो ऐसा नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए हमारे इस अगले सेगमेंट में आपको दिखाते हैं। बाईपास बने हैं, काम हुए, विकास को आगे बढ़ाया क्या उन्होंने। अभी हमारा जींद पिछड़ा हुआ शहर के नाम से पहचान थी, परंतु आज जींद के अंदर विकास की गति को माननीय मनोहर लाल जी सरकार ने बढ़ाया है। उसको काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जनता की तरफ रुझान है और मुझे नहीं, अब लड़ाई जो बाकी दल खड़े हैं वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़े। जींद उपचुनाव में सांसद राजकुमार सैनी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कड़ी मेहनत करते दिखाई दिए। बीजेपी के बागी सांसद राजकुमार सैनी जींद उपचुनाव के जरिए अपना सियासी कद बताने की कोशिश में जुटे हैं। शुक्रवार को सैनी कंडेला पहुंचे तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शुक्रवार को कंडेला में ही थे। मुख्यमंत्री की कंडेला में मौजूदगी पर सैनी ने कहा कि सभी उनको फेल करने में जुटे हैं। सुनिश्चित प्रोग्राम था मेरा यहाँ पर दिया हुआ 3 दिन पहले से कि राजकुमार सैनी की महफिल में ही ना कोई जाए, इसलिए सब ने अपनी चौक चौबंद किया हुआ था। पूरी चौकसी बरती हुई थी कि राजकुमार सैनी की महफिल में कोई जाए ना। राजकुमार सैनी ने अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विनोद आसरी को जींद के चुनावी रण में उतारा है। आसरी नगर परिषद के प्रधान रह चुके हैं और कांग्रेस में लंबा समय बिता चुके हैं। 5 बार पार्षद रहे हैं और पंजाबी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। जींद में ओबीसी वोटर्स की संख्या भी काफी है। ऐसे में राजकुमार सैनी को लगता है कि ब्राह्मण और ओबीसी गठजोड़ का फॉर्मूला उन्हीं जींद की जंग जिताएगा। हमारे पास जितना गरीब तबका है, ब्राह्मण समाज है और दूसरे बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो एडी चोटी जोर लगा रहे हैं कि हम यहाँ से 50% वोट लेके बाहर निकलेंगे। साल 2017 में अविश्वास प्रस्ताव आने से विनोद आसरी की नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। उन्होंने कुछ ही समय पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ज्वाइन की थी। जींद उपचुनाव में विनोद आसरी बाहरी बनाम लोकल का एजेंडा पकड़कर चल रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी मैं मानता हूँ नहीं है, लेकिन लोगों का जुनून, लोगों का जोश और लोगों की उम्मीद हमारी पार्टी से बहुत है और इस जुनून को देखते हुए मुझे बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और जितनी भी पार्टियाँ आज यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं उनको लोगों ने देख लिया, उनके मुख्यमंत्री आए और चले गए, किसी ने जींद के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ ने लोगों को मरवाया। यहाँ कोई दूर से आया हुआ है कि कोई पहले ही एमएलए है, तो ये सभी लोग इस बात को जानते हैं और मुझे भारी समर्थन कर रहे हैं। यहाँ से 20 साल से 25 साल से राजनीति में हूँ और मुझे लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो बाहर से इनके वोट का सौदा करने आए हुए हैं, ठग आए हुए हैं, उनको ऑटो रिक्शा के बटन को दबाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ये थे हमारे लोकतंत्र मंच के पार्टी के प्रत्याशी विनोद आसरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य पार्टियों के जितने भी नेता खड़े हैं चुनाव मैदान के अंदर, उनके केवल नाम बड़े हैं लेकिन जीत उन्हीं की होगी।
कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 हरियाणा, जींद। जींद के रण में कुल 21 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला भले ही 4 दलों के बीच नजर आ रहा हो, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद के लिए क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। 28 जनवरी को जींद में होने वाला उपचुनाव अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। कांड चाहे फिर आगामी लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, पूरा देश अब टकटकी लगाकर देख रहा है। या फिर यूं कहें कि दिग्गज नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मैदान में है और फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, उनसे जानते कि क्या मायने हैं। रणदीप जी, आप वर्तमान में कैथल से विधायक हैं और अब जींद में आपने ताल ठोकी, ऐसे में क्या इसके मायने, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो भी काफ़ी नज़दीक है। जींद उपचुनाव के मायने साफ हैं। जींद उपचुनाव खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा और खट्टर सरकार का हरियाणा से भाजपा का सफाया करेगा। कांग्रेस की सरकार की नींव की पहली ईंट जींद उपचुनाव से रखी जाएगी। आज ये माहौल है, भाजपा इतनी बौखलाई, घबराई, लड़खड़ाई और छटपटाई है कि जिस दिन जींद के लोग कांग्रेस पार्टी और उनके अजीज रणदीप को जिताकर भेजेंगे, 90 दिन में खट्टर सरकार गिर जाएगी और आप ये पाएंगे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा में भी कांग्रेस जीतेगी, 10 की 10 सीट लेगी और विधानसभा में भी 2005 से बड़ा बहुमत लेगी। स्वाभाविक तौर से जब मैं यहाँ से उपचुनाव जीतूंगा तो मैं यहीं से विधायक हूँगा और मैंने लोगों को कहा है मुझे 5 वर्ष दीजिए सेवा करने के, उसके बाद किसी और नौजवान को मौका देंगे ताकि मैं जींद की स्थिति भी बदल सकूं, जींद को भी बदल सकूं और जिंदगियां भी बदल सकूं। सर, आगामी जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, पूरा देश देख रहा है जींद उपचुनाव की तरफ, वो कितना इसको प्रभावित करने वाले हैं। और दूसरा, अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए, पूरा हाई प्रोफाइल ये चुनाव हो चुका है, तो कोई केंद्र से भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी इसमें आ सकते हैं। देखिए, जींद की जो हुंकार है वो पूरे प्रदेश में तो सुनाई देगी ही, पूरे देश में भी सुनाई देगी। जींद हमेशा इतिहास लिखता भी है और लिखा हुआ इतिहास बदलता भी है। जींद सरकारें बनाता भी है और जींद सरकारें बदल भी देता है। अब खट्टर सरकार की विदाई का समय आ गया है और उसका शंखनाद जींद की ऐतिहासिक धरती से होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला और उन्होंने कहा कि जींद से उनका शंखनाद होगा और विकास का ऐसा रोल मॉडल होगा जो पूरे देश में सबसे अलग होगा। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जींद। चुनाव में नेता कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, लेकिन जनता इनका भविष्य तय करती है कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। अब हम आपको सुनवाते हैं जनता की आवाज कि उनको आखिर कैसा नुमाइंदा चाहिए जींद की जनता की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए। जींद के रण में आज हम पहुंचे हैं कंडेला गांव में। कंडेला गांव बड़ा ही ऐतिहासिक गांव है और जींद विधानसभा के लिए जो जीत तय करता है वो उनमें से एक गांव कंडेला है। कंडेला के गांव के काफी लोग मौजूद हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, काफी लोग यहां मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जींद के अंदर उपचुनाव हो रहा है, किन मुद्दों के लेकर के लड़ा जा रहा है? मुद्दा ये है जी, जो जींद का उपचुनाव है, कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक भारी कैंडिडेट को उतारा है यहाँ पे। और पहले ये नरवाना में था, नरवाना कुछ नहीं किया, फिर मुद्दे क्या है जींद के? मुद्दे जी यहाँ तो दुष्यंत चौटाला विकास कराएगा जी। लेकिन दिग्विजय चौटाला यहाँ है। दिग्विजय चौटाला तो को और भी भारी कहा जा रहा है, कह रहे हैं रणदीप तो यहाँ पैदा हुआ, वो सिरसा से आया। पैदा ये बताओ जी आप, ये मान लो ये पैदा हुआ यहाँ, तो ये नरवाना से कैथल क्यों गया, ये पहले जींद क्यों नहीं आया? बिल्कुल, अब इसको जींद क्यों याद आई? बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह का अब माहौल है यहाँ, क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा तो केवल विकास ही है, सबका साथ सबका विकास। हमारी जो जनता है उसे विकास चाहिए, सड़कें चाहिए। उपेक्षित था पिछले 60 साल से जींद। आज जींद में देखो बाईपास, सारी सड़कें, बाईपास का काम पिछले 10 साल से हुड्डा सरकार में रुका हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें वो काम पूरी तरह। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है जींद का मिजाज? ऐसे जींद का विकास ये है कि ये लोकल कैंडिडेट है, बहुत शरीफ कैंडिडेट है, अच्छे धार्मिक परिवार से है, डॉक्टर मिड डे का 10 साल ये रहे हैं। अब भी ये भारतीय जनता पार्टी जीत निश्चित है यहाँ से। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमेशा विकास में विश्वास किया है
और वो कभी जाति वाति की बात नहीं करते। वो 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी को एक साथ लेके चल। कंडेला के रहने वाले हैं, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है भाईचारे का, विकास का। बीजेपी ने भी सड़क पाट दी, पहला कदे जींद का विकास नहीं आया। कोई भाई बारी कहे वो तो 250 किलोमीटर के है। जिसने इस गांव को ऊपर गोली चलाई उसी का पोता। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मिजाज है जींद का? जींद का मिजाज है, रणदीप सिंह सुरजेवाला एक तरफा इलेक्शन जीत रहा है। लेकिन वही है कि एक जब वहाँ से विधायक है ऑलरेडी, तो उन्हीं को क्यों उतारा? कांग्रेस के पास और कोई कैंडिडेट नहीं था। पार्टी ने, एक मिनट, पार्टी ने आदेश किए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उसका पालन किया और वो पार्टी को और कोई कैंडिडेट नहीं मिला। नहीं, पार्टी को कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को श्री राहुल गांधी जी ने ये समझा कि जींद का विकास के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जरूरी है और ये विकास पुरुष भी है। बिल्कुल। जिस तरह के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? विकास कार्य के लिए है मैडम। विकास तो जींद में होया नहीं, कोई बैकवर्ड जिंदा है, जिंद का नाश कर दिया उठा के। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि कोई रणदीप सुरजेवाला की कह रहा है, तो कोई हरिचंद मिड्डा भाजपा की बता रहा है, तो कोई दिग्विजय चौटाला की बता रहा है कि दिग्विजय चौटाला किस तरह से यहाँ विकास करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन कहीं बारी का मुद्दा भी यहाँ छाया हुआ है। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। नेता जनता का हमदर्द बनने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अक्सर शोरगुल में जनता के मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। इस चुनाव में भी नेता कई बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लेकिन जनता की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि जींद में असल समस्या है क्या। जींद के चुनाव में जहां नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वहीं जींद की समस्याओं की ओर हम आपका ध्यान दिलवा रहे हैं। हमने आपको पहले दिखाया कि रोड की समस्या है, सीवर की समस्या है, वहीं पीने के पानी की भी बड़ी भारी समस्या जींद के अंदर, जींद शहर के अंदर है। आप देख सकते हैं कि हम पंप सेट के अंदर खड़े हैं। वाटर बक्स है ये, जो पानी पहुंचता है वो ठीक नहीं पहुंचता, शुद्ध पानी नहीं पहुंचता। तो इसकी बड़ी भारी समस्या यहाँ जींद के अंदर है और जींद के लोग लगातार ये मांग प्रशासन के सामने और जो नेता आते हैं उनके सामने उठाते रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। आपसे जानना चाहूँगा, पीने के पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या ये है जी, एक तो लाइट की प्रॉब्लम रहती है जी, आज टैंक नहीं भरता जी पानी का, इस करके और कनेक्शन भी ज़्यादा हो गया जी, ज़्यादा बढ़ रही है। आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या समस्या है पानी की? पानी की समय पानी तो कम है जी, और एरिया बहुत ज्यादा बड़ा इसका। हमारे जो जींद के सहयोगी हैं विजेंद्र, वो भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितनी बड़ी समस्या जींद के अंदर है पानी की। विजेंद्र, आपसे यहाँ लोकल रिपोर्टिंग भी करते हैं, कितनी बड़ी समस्या मानते हैं जींद में पानी की? बिल्कुल अंकित, देखिए सड़क है, वो पानी हो, बिजली हो, ये बेसिक सी समस्या जो जरूरत होती हैं, आधारभूत ज़रूरतें हैं हर इंसान की, हर जो है जनता की। और जींद की भी एक सबसे बड़ी मांग भी रही है और सबसे बड़ा मुद्दा भी है। अब तक सिर्फ बातें हवा में ही है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध की चलो हम एक तरफ छोड़ देते हैं, जो वैध कॉलोनियाँ हैं उनमें भी पीने की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई की, वो नहीं जा रही है। नहर का पानी तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो वैध कॉलोनी है उनके अंदर भी पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है और वहाँ भी पीने के पानी की समस्या के कारण पानी नहीं जाता है। जींद उपचुनाव में होटल मालिक के अच्छे दिन आ गए हैं। जींद में नेताओं का जमावड़ा लगा है, तो होटल मालिक इसका पूरा फायदा उठाते हुए चांदी कूट रहे हैं और 28 जनवरी तक किसी भी होटल में शायद आपको कमरा मिलना मुश्किल हो जाए। जींद सियासत की रणभूमि बन चुकी है। योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, सारथी और सेनापति भी जंग में कूद पड़े। शहर मात की हर चाल चली जा रही है। जींद का उपचुनाव स्थानीय होटल मालिकों के लिए अच्छे दिन लेकर आया है। दरअसल चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हर दल के दिग्गज नेता जींद में डेरा डाले हुए हैं। पूरी कांग्रेस जींद में है, सरकार के कई मंत्री जींद में है, इनेलो और जेजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जींद में जुटे हैं, लिहाजा जींद के होटल्स खचाखच भरे हैं। फुल है 28 तारीख तक और ये सभी पॉलिटिक्स की वजह से है। अभी आगे पोलिंग है तो उस वजह से लगभग सभी ही रूम्स फुल हैं। बिल्कुल। ये कितने दिन से बुक है? ये 1 तारीख से 28 तक ये महीना बिल्कुल फुल ही है। एक भी रूम शायद ही हो, कोई जगह नहीं है, फुल्ली बंद। 28 जनवरी तक होटल्स के सभी कमरे बुक हो गए हैं। इन कमरों के एडवांस पैसे भी आ चुके हैं।
और किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। होटल मालिक बताते हैं कि जो भी कमरे के लिए आ रहा है उसे मना करना पड़ रहा है। यहाँ रूम की हालत इलेक्शन की वजह से 10 तारीख से सारे रूम जो है बुक है, हमारे कोई भी रूम खाली नहीं है। हमारे पास 26 रूम है तो सारे के सारे बुक है, तो उनको मना कर रहे हैं हम सबको, क्योंकि 28 तक सारे जो रूम है हमारे सारे बुक हो रखे हैं। यानी जींद के होटल्स पूरी तरह से पैक हैं। 28 जनवरी को जींद उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 28 जनवरी तक जींद के किसी भी होटल में कमरा मिलना मुश्किल है। कुल मिलाकर इस चुनाव से जींद को बेहतर नुमाइंदा मिले या ना मिले, लेकिन जींद के होटल मालिकों की बेहतर आमदनी जरूर हो रही है। जींद से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि जींद की चौधर में कौन कौन कूद पड़ा है। हम ये भी जानने की, समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव में कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं। आज फिलहाल इस खास पेशकश को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी मुद्दे पर दोबारा आपसे फिर भेंट होगी। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।